चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। प्रोग्राम का आगाज करेंगे लेकिन नई दिल्ली से शुरुआत होगी क्योंकि दिल्ली के अंदर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल दिल्ली आने से पहले जम्मू के अंदर प्रोग्राम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फौरन वो दिल्ली पहुंचे। यहां एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान कौमी शाहराहों की ज़ेर तामीर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस मनसूबाबंदी पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पेशरफ्त का जायजा न सिर्फ लिया बल्कि कटरा जो नया इंटर मॉडल जो स्टेशन बनना है उसके लिए जो प्लान सरकार का है उससे भी एक बार फिर से सरकार ने किस तरीके से तैयार किया जाएगा उस पर बात की गई। और डिजाइन या ड्राफ्टिंग जो अब आगे का काम होना है उस पर बात तो हुई ही, लेकिन साथ ही साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात में एक तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया, कटरा इंटर मॉडल स्टेशन के डिजाइन को हतमी शक्ल सरकार की तरफ से दे दी गई है। एक और बात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है कि सोनामर्ग को सर्दियों में आवाम के लिए खुला रखा जाए। इकदाम क्या कुछ किए गए हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ है। शाहराहों से मुतल्लिक मसाइल जितने भी थे उसके मुतल्लिक हल करने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और ये मुलाकात नई दिल्ली के अंदर हुई है। शाहराहों पर CCTV NHIDCL की तरफ से लगाए जाएंगे, कैमरे नस्ब किए जाएंगे, इस पर खुसूसन गुफ्तगू हुई है मरकजी वजीर के साथ साथ नितिन गडकरी और एक और मरकजी वजीर जो इस मुलाकात का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है, 4 लेनिंग से लेकर टनल्स तक, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। और साथ ही साथ मीटिंग ने जो तफसीली बातचीत हुई है इसके बाद मीटिंग में आने वाले इंटर मॉडल स्टेशन कटरा के डिजाइन को हतमी शक्ल दी गई। वैष्णो देवी पर जाने वाले जो लोग होंगे, जायरीन होंगे, उनको सफर के तजर्बे को बेहतर ये स्टेशन बनाएगा हुकूमत के मुताबिक और शहरियों को बुनियादी ढांचा और नकलो हरकत आसानी से हो पाएगी, सहूलियात बहुत हद तक फराहम करेगा मरकजी वजीर और LG के मुताबिक। इस मीटिंग में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जम्मू कश्मीर में जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। प्रोजेक्टों से मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इकदाम पर बात हुई। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग जैसे सयाती मकामात को, जो मैं पहले बता चुका हूं कि सयाहों की आमदो रफ्त जारी रहे, इस सिलसिले को बरकरार रखा जा सके, इसके मुतल्लिक बात हुई और मकामी लोगों से बिला तातुल राबते को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग में सोनामर्ग को सर्दियों में आवाम के लिए खुला रखने के इकदाम पर गौर किया गया। गाड़ियों की नकलो हरकत की निगरानी और साथ ही साथ खुसूसी तरबियत उन लोगों को दी जाए जो सोनामर्ग में सरमा के दौरान बिलखुसूस इस बलाई इलाके के अंदर जाएंगे, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परेशानी के यहाँ पर आना जाना लगा रहे। एक तरफ जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मंसूबों का कामकाज का जायजा लिया जा रहा था, वहीं दूसरी जानिब नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी कहा गया कि वो जहां जहां मंसूबों के साथ CCTV कैमरास हाईवेज के ऊपर लगाने हैं वो लगाएं, शाहराहों के ऊपर CCTV कैमरे नस्ब करें। अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक NHIDCL के कामों का जायजा लिया गया क्योंकि कुछ जगहों पर तौसी काम हाथ में लिया गया और हमवार और परेशानी से पाक यात्रा को यकीनी बनाने के लिए जारी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई मरकजी वजीर की जानिब से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में इस वक्त बुनियादी ढांचे की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और जारी मंसूबों को बरवक्त तकमील के लिए मुख्तलिफ इकदामात जिनको तरजीहात में शामिल किया जा रहा कामकाज जारी है। तो ये मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई है, रात देर गए, इस मीटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट 4 चीजें आसान लफ्जों में समझेंगे तो फिर एक ये कि नेशनल हाईवेज के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बात हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जितने मंसूबे हैं उस पर बात हुई है, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहा गया कि आप CCTV कैमरे लगाएं, जहां जहां पर मंसूबों के अलावा हाईवेज पर लगाने हों उस पर बात हो, काम कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। चौथा ये कि जो एक अहम स्टेशन है बुनियादी ढांचे को तो ये बेहतर बनाएगा ही, लेकिन अगर ये बनता है तो कटरा जाने वाले और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो लोग होंगे उन अकीदतमंदों के लिए बहुत आसानियां होंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये मंसूबा भी है जो आने वाले दिनों में इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा कटरा के अंदर, उसके डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी गई है। और इतना ही नहीं, एक और अहम मंसूबा जिसने बहुत काम, चूंकि इसी मीटिंग के दौरान उस पर भी बात हुई थी, वो बनी बसोली से जुड़ा हुआ ये जो मरकजी वजीर नितिन गडकरी के नोटिस में ये था कि बनी बसोली या कठुआ के आसपास के जो
रास्ते हैं जहां पर 76 गलन टनल जिसकी तामीर को मंजूरी मरकजी सरकार की तरफ से दी गई है, यानी ये भी एक रास्ता साफ हो गया है। लखनपुर को बसोली, बनी, डोडा और बदरवास से जोड़ने वाला ये 76 गलन टनल होगा, जिसकी तामीर को अगर तामीर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हो जाती है तो हर मौसम में ये जो सड़क है या इन रास्तों को खुला रखा जा सकता है। कौमी शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी के साथ मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त मंजूरी दी गई इस मंसूबे को। गडकरी की रिहाइशगाह पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के तहत कौमी शाहराहों पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई, बात हुई, फैसला किया गया। और साथ ही साथ जो बेस कैंप है कटरा के अंदर, वहां पर इंटर मॉडल स्टेशन के डिजाइन को मरकजी वजीर ने मंजूरी दे दी। लेकिन अहम बात ये उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर जो कटरा, बसोली, बदरवा या बनी के आसपास के इलाकों में रहते हैं और हर मौसम में इन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, जहां पर इस वक्त टनल नहीं है और लंबा रास्ता तय करके इनको बदरवा से बसोली और बनी तक जाना पड़ता है, यानी एक दूसरे के इलाकों में अगर आना जाना हो। लेकिन 76 गलन टनल अगर मुकम्मल हो जाता है, जिसको मंजूरी दे दी गई है, इस मंसूबे के मुकम्मल होने से लाखों लोग दोनों अतराफ, एक तरफ कठुआ से तो दूसरी तरफ खित्ता चिनाब से एक दूसरे के साथ आसानी से राब्ता कर सके।